कुछ साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक सांप जैसी ऊर्जा पर्वत से निकलती हुई दिखाई दी थी। वह कोई सामान्य प्रकाश या सीजी प्रभाव नहीं था। वह एक ऐसी लहर थी जो धीरे धीरे पर्वत की चोटी से निकलती और आसमान की ओर बढ़ती थी। इस दृश्य ने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया था, क्योंकि वहां किसी भी प्रकार की गैस या गर्मी का कोई स्रोत नहीं था जो इस तरह की ऊर्जा उत्पन्न कर सके। उस वीडियो को देखकर कई लोगों ने कहा, यह ऊर्जा कोई कुंडलिनी शक्ति थी जो जागृत हो चुकी है। स्थानीय लोग कहते हैं कि नीलकंठ पर्वत के भीतर आत्माएं निवास करती हैं। यह आत्माएं न तो भूत हैं न प्रेत, बल्कि साधना में लीन आत्माएं हैं जो मृत्यु के बाद भी इस स्थान को नहीं छोड़ती। कई बार रात के समय जंगल में टहलते समय साधु सन्यासी अस्पष्ट आकृतियों को देखकर लौट आते हैं और कुछ तो फिर लौटते ही नहीं। ऐसा ही एक रहस्य तब सामने आया जब एक साधु जो 30 साल पहले लापता हो गया था, अचानक एक दिन उसी स्थान पर लौट आया। लेकिन उसकी उम्र, उसका चेहरा, उसकी त्वचा, सब कुछ वैसा ही था जैसा 30 साल पहले था। न कोई झुर्री, न कोई कमजोरी, फर्क सिर्फ उसकी भाषा में था। वह अब एक अलग ही बोली बोल रहा था जिसे स्थानीय लोग पहचान नहीं सके। वह साधु यह बताने की स्थिति में नहीं था कि इतने वर्षों में वह कहाँ रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा शून्य था, जैसे वह किसी दूसरे लोक की यात्रा से लौटा हो। हर साल सावन में कुछ साधु पर्वत की ओर जाते हैं और उनमें से कुछ फिर कभी नहीं लौटते। वे न तो मृत पाए जाते हैं, न जीवित, न उनके कपड़े मिलते हैं, न उनकी पहचान, मानो वे किसी दरार से दूसरे आयाम में प्रवेश कर गए हों। क्या नीलकंठ पर्वत किसी रहस्यमयी द्वार की रक्षा करता है जो समय समय पर खुलता और बंद होता है? इस रहस्य को और गहरा कर देती हैं वहां की गुफाएं। कुछ गुफाएं सालों तक खुली रहती हैं, लेकिन अचानक किसी रात बंद हो जाती हैं और फिर वर्षों बाद किसी तपस्वी को दर्शन देती हैं। इन गुफाओं के भीतर का मार्ग ऐसा है जिसे केवल वही समझ सकते हैं जिनके पास कोई दिव्य ज्ञान हो। एक बार जब एक शोध दल ने इन गुफाओं में प्रवेश करने की कोशिश की तो उनके उपकरण बंद हो गए और कैमरे काम करना बंद कर दिए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें प्रवेश करने से मना कर दिया हो। 2025 की शुरुआत में एक बार फिर वैज्ञानिकों ने पर्वत के आसपास ड्रोन भेजा। यह ड्रोन कुछ ही मिनटों में क्रैश हो गया, लेकिन बाद में जब उसके कैमरे की फुटेज देखी गई तो उसमें एक आकृति ध्यानस्थ मुद्रा में बैठी दिखाई दी। यह आकृति स्पष्ट रूप से किसी मानव जैसी थी, लेकिन उसकी त्वचा पर एक आभा थी जैसे वह शरीर नहीं, कोई ऊर्जा हो। वीडियो की गुणवत्ता कमजोर थी, लेकिन जो दिखा उसने यह प्रमाणित किया कि पर्वत के भीतर कोई तो मौजूद है जो हमारी पहुंच से बाहर है। नीलकंठ पर्वत को स्वर्ग द्वार भी कहा जाता है। यह मान्यता हजारों वर्षों से चली आ रही है कि इसी पर्वत के भीतर एक ऐसा द्वार है जो केवल विशेष समय पर विशेष साधना से खुलता